हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा इसके पहले हमने देखे थे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसी होती है एंड हाउ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस कैन बी अरेंज इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। बेटा कार्बोकेटाइन जब भी वर्ड आता है, जब भी हमारे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, और जब भी कार्बोकेटाइन वर्ड आता है बेटा वहाँ पर आएगा दैट इज रीअरेंजमेंट। बेटा आज सीखने वाले हैं what is the rearrangement of what is the rearrangement of कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट कैसी होती है वो देखने हैं। बेटा कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट ये फॉलोइंग टाइप्स की होती है। द फर्स्ट वन विल बी कॉल्ड एज ए हाइड्राइड शिफ्ट, आप उसे हाइड्राइड शिफ्ट बोल सकते हो। बेटा सेकंड वन इज कॉल्ड एज ए methyl shift, and third one you can call it as a phenyl shift। या तो बेटा हाइड्राइड शिफ्ट आएगी, या तो मिथाइल शिफ्ट आएगी, या तो फिनाइल शिफ्ट आएगी। आपको ये नहीं दिख रहा है, मैं आपको फिर बता दूं बेटा। द फर्स्ट वन विल बी कॉल्ड एज ए हाइड्राइड शिफ्ट, सेकंड वन इज कॉल्ड एज ए मिथाइल शिफ्ट, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज ए फिनाइल शिफ्ट। बेटा और एक आएगा दैट इज अ रिंग एक्सपांशन। रिंग एक्सपांशन ये कुछ अपने कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट है। बेटा हम ये सारे रीअरेंजमेंट को वन वन एक एक करके सीखेंगे। पहला है, सबसे पहले हम सीखने वाले हैं व्हाट इज अ हाइड्राइड शिफ्ट। अच्छा, ये सारी शिफ्टिंग से आप क्या करा सकते हो बेटा? रीअरेंजमेंट का मतलब है कि आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन को आप 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना सकते हो, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन को बेटा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना सकते हो। मतलब आपका जो कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल में था बेटा, लेस स्टेबल से आप उसे मोस्ट स्टेबल में ले जा सकते हो ओनली बाय आइदर बाय हाइड्राइड शिफ्टिंग, या बाय मिथाइल शिफ्टिंग, और बाय फिनाइल शिफ्ट, और बाय रिंग्स एक्सपांशन। अब वो कैसे होगा हाइड्राइड शिफ्ट? एग्जांपल देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और बेटा यहाँ पर कार्बन मिथाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, और ये CH2 ग्रुप लगा हुआ है और पॉजिटिव चार्ज आ गया है। आप देख सकते हो बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज वो दिख रहा है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। बेटा आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो कार्बोकेटाइन है ये कैसा है? प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। अगर आप बोलो कि सर ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन कैसे होता है, तो आपको बताया था बेटा C के ऊपर में प्लस है, ये कितने कार्बन से जुड़ा है? एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। बेटा क्या प्राइमरी कार्बोकेटाइन से आप सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना सकते हो? तो देखो यहाँ पर दो दो पॉसिबिलिटी है बेटा। हो सकता है यहाँ से हाइड्रोजन आ गया यहाँ पर, तो एक काम करो, कार्बोकेटाइन के बगल के वाले कार्बन पे क्या क्या है? एक हाइड्रोजन भी है और एक मिथाइल भी है। अब आप एक काम करके देखो, ये कार्बन पे हाइड्रोजन को शिफ्ट करा के देखो, तो देखो बेटा ये CH3 हो गया, बॉन्डेड विथ C हो गया, इसके साथ CH3 जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे चले गया, एंड देन ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ गया, और ये आपको आ गया। अब देखो बेटा क्या आ रहा है, कार्बोकेटाइन बॉन्डेड विथ 3 कार्बन, तो ये आपका आ गया टर्शरी कार्बोकेटाइन। लेकिन आपने क्या किया बेटा? हाइड्रोजन की शिफ्टिंग की है, मतलब कार्बन एटम 1 और ये कार्बन पे सेकंड पे हाइड्रोजन है, तो आप इसे लिख सकते हो 1,2 H नेगेटिव शिफ्ट। बेटा H नेगेटिव मतलब हाइड्राइड शिफ्ट है, क्योंकि जब हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा एज ए H नेगेटिव निकलेगा, और H नेगेटिव निकला तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गई, और ये H नेगेटिव C प्लस पे अटैक करके CH3 आ गया। बेटा दूसरा ये मिथाइल शिफ्टिंग करा के देखो, 1,2 CH3 शिफ्ट। तो अभी देखो ये CH3 है आपका, राइट, कार्बन है, यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन है, और ये पॉजिटिव इस कार्बन पे आ गया। बेटा ये मिथाइल बगल वाले कार्बन पे चले गया, देखो ये मिथाइल इस कार्बन पे चले गया। अब बोलो ये कार्बोकेटाइन ये वाला
कौन सी डिग्री का कार्बोकेटायन है? तो आप बोलो ये 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। मतलब जब कभी भी आपको रीअरेंजमेंट कराने के लिए अगर ऐसी 2 पॉसिबिलिटी आती है कि हाइड्राइड की शिफ्टिंग करानी है या मिथाइल की शिफ्टिंग करानी है, हमेशा देखो बेटा हाइड्राइड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है शिफ्टिंग में दैन द CH3 नेगेटिव। ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है बेटा, ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है। मतलब H नेगेटिव की शिफ्टिंग आसानी से होगी दैन द CH3, क्योंकि H नेगेटिव की शिफ्टिंग से आपको देखो ये आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन था, ये सीधा टर्शियरी कार्बोकेटायन बन गया। लेकिन मिथाइल की शिफ्टिंग कराने से आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन सेकेंडरी में आ गया। मतलब आपको प्रायोरिटी इसको देनी है। हाँ बेटा, अगर आप मिथाइल से और हाइड्रोजन की किसी कंपेरेबल नहीं आए तो आपको एक ही कराना है, या तो मिथाइल या तो हाइड्राइड। लेकिन अगर ये ऐसे दोनों के दोनों आ जाए कि मिथाइल शिफ्टिंग भी करानी है हाइड्राइड भी करानी है, तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के हिसाब से हाइड्राइड की शिफ्टिंग आसानी से करा लो, क्योंकि आपको उससे मिलने वाला कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन आएगा। तो बेटा इस एग्जाम्पल में मैंने आपको हाइड्राइड शिफ्ट के साथ साथ मिथाइल शिफ्ट भी करा दिया है। बेटा और एक एग्जाम्पल अलग से मिथाइल शिफ्ट की भी देखेंगे, राइट। और एक एग्जाम्पल अब मैं करता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2, यहीं पे मेंशन कर रहा हूँ बेटा, यहीं पे करा रहा हूँ। सेकंड टाइप विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट, मिथाइल शिफ्ट। अब देखो मिथाइल शिफ्ट में अभी काम करेंगे बेटा, यहाँ पर ये कार्बन जो है ये ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पर मैंने CH3 लगा दिया। अब देखो बेटा ये C+ प्राइमरी कार्बोकेटायन है। कौन सा है बेटा? ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है। अब हम शिफ्टिंग करा के, अब देखो हम शिफ्टिंग करा के क्या बना सकते हैं, जस्ट वंस यू सी है बेटा। हो सकता है ये कार्बन एटम 1 है, बगल वाले कार्बन पे 2 2 3 3 मिथाइल है, कोई भी एक मिथाइल को शिफ्ट करा लो आप। अब ये CH3 है, ये C है और ये CH3 है। ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा तो बेटा ये बन गया पॉजिटिव। बगल वाले कार्बन के पास 2 2 हाइड्रोजन है और ये पूरी मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पे आ गई। और आप देखो बेटा अब ये कार्बोकेटायन कितनी कार्बन से जुड़ गया, 1 2 एंड 3। हमको मिल गया बेटा अभी ये टर्शियरी कार्बोकेटायन। देख रहे हो प्राइमरी से कहाँ पर आ गए, टर्शियरी। आपने क्या शिफ्ट करा है बेटा, ये वाली मिथाइल की शिफ्टिंग करा है। ये कार्बन एटम 1 कार्बन एटम 2 से मिथाइल को शिफ्ट करा लिए बेटा। 1,2 मिथाइल शिफ्ट से आप लेस स्टेबल कार्बोकेटायन से कहाँ पर आ गए, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन में आ गए। इज इट क्लियर? अब थर्ड टाइप देखेंगे बेटा, फिनाइल शिफ्ट। थर्ड टाइप देखेंगे हम फिनाइल शिफ्ट। बेटा फिनाइल क्या होता है पहले ये सीखेंगे। व्हाट इज ए फिनाइल? बेटा फिनाइल का मतलब होता है C6H5 फ्री बॉन्ड। आप इसे डिनोट कर सकते हो PH-, या आप ऐसी एक बेंजीन रिंग ड्रॉ कर सकते हो और उसको एक फ्री बॉन्ड दे दो, तो ये हो गया बेटा फिनाइल। और इनकी शिफ्टिंग करानी है तो देखो बेटा ये कार्बन के पास एक फिनाइल ग्रुप है PH, इसके पास भी एक फिनाइल ग्रुप है PH और इसके पास में एक H है। अब देखो ये मैं यहाँ पर कार्बन बना दिया और ये कार्बन जो बगल वाला है पॉजिटिव चार्ज है और 2 2 हाइड्रोजन है। बेटा ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो वी कैन कॉल इट एज ए प्राइमरी कार्बोकेटायन। बेटा अभी जब भी कार्बोकेटायन आएगा रीअरेंजमेंट होगी। अब क्या करो, इसके बगल ये कार्बन को 1 दे दो, ये कार्बन को 2 दे दो। अब देखो इसके पास हाइड्राइड भी है और इसके पास फिनाइल भी है। हम एक काम करेंगे, दोनों बना के देखेंगे। बेटा पहले केस में मैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराता हूँ, तो आप देखो क्या मुझे स्टेबल कार्बोकेटायन आएगा या नहीं आएगा। ये है फिनाइल PH। बेटा ये किससे जुड़ गया, कार्बन। ये किससे जुड़ गया, H। सॉरी बेटा H चले गया, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। और ये किससे जुड़ा है, PH, फिनाइल बॉन्डेड विद C। बेटा ये आ गया फिनाइल, ये आ गया H, ये आ गया H। अब देखो प्राइमरी कार्बोकेटायन से आप कहाँ पर आ गए, C+ बॉन्डेड विद ए। बेटा फिनाइल के कार्बन से जुड़ता है। अब जानते हो फिनाइल कैसे लिखते हैं, ये ऐसे है, ये अल्टरनेट पाई बॉन्ड होते हैं, बेंजीन रिंग है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है। तो ये कार्बोकेटायन कितनी कार्बन से जुड़ा है, 3, 1 2 एंड 3। तो आपको टर्शियरी कार्बोकेटायन आ गया। बेटा एक काम करो, आप अब फिनाइल की शिफ्टिंग करा के देखो। 1,2
बेटा 1,2 फिनाइल शिफ्ट। अगर आप 1,2 फिनाइल शिफ्ट कराते हो तो क्या आएगा, पहले फिनाइल तो आएगा, बगल में कार्बन होगा, फिर ये हाइड्रोजन होगा और ये पॉजिटिव चार्ज होगा। देखो बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया और फिनाइल इस कार्बन पे गया, कार्बन है, फिर ये फिनाइल है, फिर ये एच है और ये एच है। बेटा अब मैं आपसे पूछूं, ये कार्बोकेटाइन कौन से डिग्री का है? क्या आप देख पा रहे हो? कार्बोकेटाइन 2 कार्बन से जुड़ा, तो ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। बेटा जब भी प्रायोरिटी ऑर्डर आएंगी किसकी, हाइड्राइड की और फिनाइल की, तो ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे, हाइड्राइड को दोगे, क्योंकि हाइड्राइड को प्रायोरिटी देने से आपको मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा देन दी शिफ्टिंग ऑफ द फिनाइल। तो बेटा ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको हाइड्राइड शिफ्ट, बाद में मिथाइल शिफ्ट और एक फिनाइल शिफ्ट करा दिया है। बेटा अब जाएंगे हम लोग एग्जांपल नंबर 4 कॉल्ड एज ए रिंग एक्सपेंशन। हाँ बेटा यहाँ पर जब मैंने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट किया, हाइड्रोजन यहाँ से निकल के हाइड्रोजन आएगा, ना कि फिनाइल, गलती से मैं पीएच लिख दिया था, तभी भी आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और यहाँ से फिनाइल शिफ्ट करा लिए तो फिनाइल इस कार्बन पे आ गया और ये आपको 2 डिग्री कार्बोकेटाइन आ रहा है, और हम जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल दैट 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। बेटा अब हम देखेंगे रिंग एक्सपांशन क्या होता है। बेटा अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा रिंग एक्सपांशन का। एक्चुअली रिंग एक्सपांशन में भी यही देखा जाता है कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन हो, आपको रीअरेंज करा के उसको सेकेंडरी बना लीजिए, और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हो तो आपको उसे टर्शरी बना लेना चाहिए। ये स्टेबिलिटी की रूल है बेटा, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल और मोर स्टेबल से मोस्ट स्टेबल। हम कहाँ से जा रहे हैं बेटा, वी आर मूविंग फ्रॉम लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन टू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, और फिर बेटा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। ये एक रूल दिया गया है। और रिंग एक्सपेंशन में ये भी देखा जाता है बेटा कि 3 मेंबर्ड रिंग से ज़्यादा स्टेबल 4 मेंबर्ड रिंग होगी, 4 मेंबर्ड रिंग से ज़्यादा स्टेबल 5 मेंबर्ड रिंग होगी, और 5 मेंबर्ड रिंग से ज़्यादा स्टेबल बेटा 6 मेंबर्ड रिंग होगी। मतलब ये स्टेबिलिटी की एक रूल है। अब रिंग एक्सपेंशन में एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के देख रहा हूँ मैं, देखिए विल ट्राई इट। हमारे पास एक 5 मेंबर्ड रिंग दी गई है बेटा, ठीक है, और ये कार्बन जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन के ऊपर, मतलब ये जो कार्बन है जिसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है। और आपसे मैं पूछूं बेटा ये कौन से डिग्री का कार्बोकेटाइन है, तो आप बोल सकते हो C+ एक ही कार्बन से जुड़ा है, हम बोलेंगे सर ये हमारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। अब आपको करना क्या है, देखिए बेटा, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन को एज ए 1 दे दो, राइट बेटा, या जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन से, उसके बगल वाले कार्बन पे और ये कार्बन पे जो बॉन्ड बना हुआ है बेटा, वो बॉन्ड को वापस बैक ले लो, या उस बॉन्ड को ऐसा करो बेटा, ये जो बना हुआ है ये बॉन्ड ये पूरा इस तरह आ जाता है। एक काम करो, सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ, कार्बन पॉजिटिव से बगल वाले कार्बन का ये जो बॉन्ड है वो ऐसे बैक मूव करेगा बेटा। ये बॉन्ड जब बैक मूव करेगा ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएंगी और ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे। अब आपको क्या करना है, आई विल टेल यू। जिस कार्बन पॉजिटिव के बगल वाले कार्बन से आपका जो सिग्मा बॉन्ड था वो यहाँ मूव हो गया है बेटा। ये सिग्मा बॉन्ड जब मूव हो जाता है तो क्या होगा, इस कार्बन पे नेगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव, और इसके बीच में अब जो बॉन्ड दिख रहा है वो बॉन्ड निकल गया। तो मुझे आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाना है बॉन्ड कैसे निकलेगा। तो जहाँ पर C+ दिए बेटा आपने, उस कार्बन को 1 दीजिए, फिर ये कार्बन को 2 दीजिए बेटा, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये कार्बन 5 आ गया, और ये जो आपका पहला कार्बन था वो आपका 6 हो गया। और आपने बेटा अभी ये 5 और 6 के बीच की बॉन्डिंग बनानी है। और अब एक काम करो, कितने मेंबर की रिंग बन रही वो देखिए बेटा, ये रहा 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर की रिंग बन गई बेटा। ये रही आपकी 6 मेंबर रिंग, और नंबरिंग आप दे दीजिए 1 2 3 4 5 6। देखो बेटा पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, 5th कार्बन का नेगेटिव 6th कार्बन के पॉजिटिव से जुड़ गया, 5th कार्बन का नेगेटिव 6th कार्बन के पॉजिटिव से जुड़ गया, राइट। 1 और 5 के बीच में आपको बॉन्ड जो दिख रही थी वो बॉन्ड ऐसा आके इस कार्बन पे नेगेटिव ला दी,
और इस कार्बन पे पॉजिटिव। ये जानते हो ना सिग्मा बॉन्ड है बेटा, ये बॉन्ड ऐसे मूव कर गया तो मुझे दिखाना पड़ेगा ना कि ये बॉन्ड यहाँ से ऐसे मूव कर गया, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन पे है? ओनली कार्बन एटम 1 पे पॉजिटिव चार्ज है। मतलब आपका जो पहले कार्बोकेटायन था वो कैसा था? प्राइमरी कार्बोकेटायन था। बेटा अभी कैसे बन गया? वो अभी आपका बन गया सेकेंडरी कार्बोकेटायन। मतलब आपने प्राइमरी से सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना लिए, एंड ड्यू टू व्हाट बेटा? दिस इज कॉल्ड एज ए बॉन्ड एक्सपांशन। आपने बॉन्ड एक्सपांशन किया, और बॉन्ड एक्सपांशन जो 5 मेंबर से 6 मेंबर पे आ गया, और आपका लेस स्टेबल कार्बोकेटायन से आप कहाँ ले गए बेटा? आप मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन ले गए। इज इट क्लियर? तो बेटा अभी जो हमने देखे इट इज ए कंप्लीट पार्ट ऑफ ए रीअरेंजमेंट। मतलब हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बेनियन देखा है, कार्बन फ्री रेडिकल्स देखे हैं, और कार्बोकेटायन भी देखा है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी भी देखी है। अब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में कभी कभी लेस स्टेबल कार्बोकेटायन को मोस्ट स्टेबल बनाना है, तो बेटा ये पार्ट आता है कॉल्ड एज ए रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। बेटा अभी जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट में आपसे कार्बन फ्री रेडिकल डिस्कस किया था। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द कार्बोकेटायन। अब आएगा तो थर्ड पार्ट दैट इज कॉल्ड एज ए कार्बेनियन आयन। ये है बेटा आपका कार्बेनियन आयन। एक्चुअली जानते हो कार्बेनियन कैसे बना होगा बेटा? ये होगा हमारे पास में एक कार्बन, और ये कार्बन के सर पे एक नेगेटिव चार्ज आ गई ड्यू टू द हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। मतलब हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के कारण इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गई। मतलब ओवरऑल इस कार्बन को देखिए बेटा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 + 2 4 + 2 6। बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ रहे ड्यू टू बॉन्ड, और एक नेगेटिव चार्ज आ रहा, मतलब इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। हम बोलेंगे ये जो कार्बन है व्हाट बेटा? इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी इट हैज 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। इसके वैलेंस शेल में आप देख सकते हो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट 8 कहाँ से? 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। 8 का मतलब क्या होगा बेटा? यहाँ 3 बॉन्ड पेयर भी आ रहे हैं और एक लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब है पेड अप इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर बोलते हैं, और जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गए उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बॉन्ड पेयर। सेकंड वन, ये जो कार्बन एटम आपको दिख रहा है बेटा, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर कितनी है? sp3 है। और एक बात बेटा, इस पर नेगेटिव चार्ज है। मतलब नेगेटिव चार्ज जब किसी कार्बन पे या किसी एटम पे होती है, तो इसको अगर आपको स्टेबलाइज करना है तो इट शुड बी अटैच विद द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर ये सी नेगेटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच होता है, क्या बेटा? सी नेगेटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच होता है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइजेस बेटा, इट स्टेबलाइजेस क्या? कार्बेनियन आयन। अच्छा, इसकी हाइब्रिडेशन sp3 है, दैट मीन्स इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो सकती है, या इसकी बेटा शेप अगर आप देखो तो इसका शेप आएगा कैसे? या तो इसका शेप पिरामिडल हो सकता है, हाँ बेटा, या तो इसका शेप टेट्राहेड्रल हो सकता है। एक्चुअली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है बेटा, और शेप पिरामिडल है। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 बॉन्ड पेयर है, एज इट इज हैविंग 3 बॉन्ड पेयर, और एक लोन पेयर आने के कारण शेप पिरामिडल हो जाएगा या टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो सारे कार्बेनियन स्टेबलाइज कैसे होते हैं? बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अभी हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बेनियन आयन? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन आयन, तो क्या बताओ बेटा? ये आपके पास CH3 नेगेटिव है। मतलब आप देखो ये C नेगेटिव से जो जुड़ा हुआ एटम आपका क्या है बेटा? हाइड्रोजन, जो कि रेफरेंस है। उसके बाद आप बोलो बेटा C नेगेटिव से एक मीथाइल ग्रुप जुड़ गया। बेटा जानते हो मीथाइल ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप C नेगेटिव को डिस्टेबलाइज करेगा। मतलब ये आपका ज्यादा स्टेबल होगा देन दिस वन। बेटा विच इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बेनियन आयन? विच इज मोर स्टेबल देन टर्शियरी कार्बेनियन आयन? देखो बेटा, ये आपका मिथाइल कार्बेनियन है, ये आपका प्राइमरी कार्बेनियन है, ये C नेगेटिव अटैच विद 2 कार्बन कॉल्ड एज ए सेकेंडरी कार्बेनियन, और ये रहा C नेगेटिव, इट इज अटैच विद 3 कार्बन कॉल्ड एज ए टर्शियरी कार्बेनियन। मीन्स टर्शियरी कार्बेनियन लेस स्टेबल है
और आपका ओनली कार्बेनियन इज मोर स्टेबल है। इट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बेनियन आयन। बेटा इतना ही नहीं, मैंने अभी भी आपको बताया सारे सी नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर विड्राइंग ग्रुप की और एक ऑर्डर लिखा के दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बट आप देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बेनियन, आप जानते हो ये फिनाइल ग्रुप है, C6H5 इज फिनाइल ग्रुप। बेटा ये फिनाइल ग्रुप जो होता है आप इसको ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो, और जानते हो यहाँ डबल बॉन्ड ऐसे आ गए, मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। और हमने अभी भी देखा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बेनियन को क्या करेगा बेटा, स्टेबलाइज करेगा। अब इसके पास देखिए तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गए, इसके पास तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गए, सही है। आपने ऐसा लिखा है बुक में, आपको ऐसे दिखेगा C6H5 टेकन 3 टाइम्स C नेगेटिव, या किसी किसी बुक में आपको ऐसा भी दिखेगा PH फिनाइल टेकन 3 टाइम्स C नेगेटिव। बेटा इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है देन दी डाइफिनाइल कार्बेनियन आयन, देन दी डाइफिनाइल, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है देन दी फिनाइल कार्बेनियन आयन। दिख रहा बेटा, तीन तीन फिनाइल ग्रुप अटैच है, मतलब तीन तीन विड्रॉइंग ग्रुप लग गए तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। दो विड्रॉइंग कम, एक और भी कम हो गया, ये क्या हो गया बेटा, इट इज कॉल्ड एज ए बेंजाइल, इट इज कॉल्ड एज ए बेंजाइल कार्बेनियन आयन। इसके बाद क्या आएगा बेटा, अलाइल ग्रुप करके आता है, आप जानते हो एक आएगा बेटा अलाइल ग्रुप करके आता है। एंड व्हाट इज दैट अलाइल ग्रुप जानते हो, ये होता है बेटा CH2 देन डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं बेटा अलाइल। अलाइल मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 कॉल्ड अलाइल। C नेगेटिव आ गया तो आप इसका नाम दे सकते हो, इट इज कॉल्ड एज ए अलाइल कार्बेनियन आयन। और बेटा अलाइल कार्बेनियन आयन की स्टेबिलिटी देख लो आप, अलाइल कार्बेनियन आयन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है देन दी ऑर्डर जो अभी हमने देखे थे, क्या बेटा, मिथाइल कार्बेनियन, देन दी इथाइल कार्बेनियन, सही है, देन दी, आपको ये प्राइमरी है ना बेटा, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बेनियन, देन दी टर्शियरी कार्बेनियन है। बेटा ये सारी की सारी इट इज अ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन है, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल ट्राइफिनाइल कार्बेनियन है और सबसे कम स्टेबल आपका टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बेनियन है, लेस स्टेबल है। इट इज द ऑर्डर ऑफ, देख रहे हो आप, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बेनियन। बेटा अगर जिस तरह से मैंने बताया कार्बेनियन sp3 हाइब्रिडाइज है, आपको एक नोट देता हूं मैं, इफ कार्बेनियन इज ए पार्ट ऑफ कंजुगेशन, पार्ट ऑफ क्या बेटा, कंजुगेशन, if carbanion is a part of conjugation then it undergoes sp2 hybridization। ये नोट याद रखना बेटा, बहुत काम आएगा, राइट। हम ऐसे ही देख के बताते हैं C नेगेटिव sp3 C नेगेटिव sp3 C नेगेटिव sp3, लेकिन आपको एक बात बता दो बेटा, अगर कार्बेनियन आयन अपना, अगर कार्बेनियन आयन इज ए पार्ट ऑफ कंजुगेशन हो जाए, अगर वो पार्ट ऑफ कंजुगेशन हो गया तो समझ जाओ क्या बेटा, इट विल अंडरगोज वेयर sp2 टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। ये याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। यहाँ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बेनियन इज द मोस्ट स्टेबल करके पूछा हुआ है। ये अलाइल कार्बेनियन है, ये आपका वायनी है ट्रिपल बॉन्ड वाला एक कार्बेनियन, एक रिंग पे नेगेटिव, और ये आपका सेकेंडरी कार्बेनियन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट स्टेबल। आपको बता दो बेटा, कभी भी स्टेबिलिटी ऑर्डर आप देखते हो ना, क्या देखो बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड विल बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होता है। तो यहाँ से अगर आपको देखा जाए, आपको दिख रहा होगा बेटा ये नेगेटिव चार्ज है, और मैंने अभी आपको एक नोट लिखा के दिया था, क्या दिखाया था बेटा, नोट में ये था कि अगर आपका कार्बेनियन इट इज इन कंजुगेशन, अगर कंजुगेशन में है तो वो कार्बन का जो कार्बेनियन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। और वैसे भी सब बच्चे जानते हैं एरोमेटिक का एक रूल है,
एरोमेटिसिटी साइक्लिक कंपाउंड में देखी जाती है। देखो कंपाउंड साइक्लिक है। सेकंड पॉइंट बेटा, उस रिंग बनी हुई जो जिस एटम से रिंग बनता है बेटा, उस एटम की अगर हाइब्रिडेशन देखो तो sp2 होनी चाहिए। ये देखो ये एटम की हाइब्रिडेशन sp2 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 और ये भी sp2 है। ये sp2 कैसे है, मैंने अभी आपको बताया। अगर ये रिंग, अगर ये आपका कार्बेनियन किसी के साथ कंजुगेशन में, कंजुगेशन मतलब देखिए पाई सिग्मा नेगेटिव, बेटा अगर ये कंजुगेशन में है इसका मतलब मैं बोलूँ अगर ये कंजुगेशन में तो इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp2। और इसके अंदर में कितने पायरेट्रॉन्स हो, तो बेटा अगर आप जानते हो 4n+2 पायरेट्रॉन्स का अगर रूल ओबे करेगा हकल्स रूल तो वो हो जाएगा एरोमेटिक। तो देखो बेटा यहाँ पर मैं n की वैल्यू पहले 0 लेता हूँ। देखो n की वैल्यू 0 लेके देखो आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपके पास ये वाले 2 + 2 4, क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है बेटा, ये वाला भी बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो 2 + 2 4 आ गया, पर साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन भी है तो 6 हो गए। अगर मैं n की वैल्यू 1 डालूं तो मुझे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और जानते हो इस रिंग में मुझे 6 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने, क्योंकि देखो पाई सिग्मा नेगेटिव सिग्मा पाई ये सारा कंजुगेशन में है। मतलब ये आपका ये नेगेटिव चार्ज इस रिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन मुझे 6 लेनी पड़ेगी। और ये कंपाउंड आपका क्या बन गया बेटा, ये आपका एरोमेटिक बन गया। और मैंने बोलूँ अमॉन्ग दी ऑल द आंसर इज 3 इज द मोस्ट स्टेबल कार्बेनियन आयन। अगर ये रिंग वाला नहीं देता तो आपको सोचना पड़ता, ये सेकेंडरी कार्बेनियन है बेटा, और ये आपका अलाइल कार्बेनियन है, और ये आपका sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे कार्बेनियन है। तो अमॉन्ग ऑल अगर आप देखें, अभी भी मैंने आपको एक स्टेबिलिटी की रूल बताया था कि ट्राइफिनाइल कार्बेनियन इज मोर स्टेबल देन डाइफिनाइल, डाइफिनाइल कार्बेनियन इज मोर स्टेबल देन फिनाइल कार्बेनियन विच इज मोर स्टेबल देन अलाइल। आपका ये कहीं भी नहीं आया, तो अगर इसको छोड़ दो तो नेक्स्ट स्टेबिलिटी इसकी आएंगी, उसके बाद बेटा इसकी आएंगी, क्योंकि आप जानते हो कि कार्बन की हाइब्रिडेशन sp है, sp इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछे तो फर्स्ट दिस वन इज मोस्ट स्टेबल, फिर थोड़ा सा लेस स्टेबल, फिर कम स्टेबल, एंड दिस वन इज द लीस्ट स्टेबल। बट हमें यहाँ सिंगल करेक्ट ऑप्शन पूछा है, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट स्टेबल कार्बेनियन है, तो आप बोलना बेटा आंसर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल, मोस्ट स्टेबल पूछ रहा है। बेटा मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल के लिए आपको देखना है, यहाँ पर ये कार्बन फ्री रेडिकल सी से जुड़ा है तो ये मेरा प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल हो गया। बेटा ये कार्बन फ्री रेडिकल 2 कार्बन से जुड़ गया, सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल हो गया। ये भी मेरा प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल है, और ये भी मेरा सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल है। और आप जानते हो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल क्या होती है बेटा, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल इज दैट tertiary carbon free radical is more stable than secondary than primary carbon free radical। बेटा इट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो अब ये प्राइमरी है तो ये रूल आउट करा दो, ये भी रूल आउट करा दो, हमारा आंसर इन दोनों में है। अब इन दोनों में भी आपको क्या देखनी है बेटा, ये फिनाइल ग्रुप है, ये फिनाइल रिंग ऐसी होती है, मतलब इस तरह से अल्टरनेट पाई बॉन्ड आता है, फिर ये बॉन्डेड विद C, बॉन्डेड विद H, एक रेडिकल और एक CH3। बेटा आप जानते हो ये कार्बन फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, और सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज स्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और साथ में इस कार्बन फ्री रेडिकल को कंजुगेशन भी देखिए बेटा पाई सिग्मा रेडिकल, मतलब हम बोलेंगे ये सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल के साथ साथ इसके पास एक कंजुगेशन भी है, कॉल्ड एज ए रेजोनेंस भी है। और जहाँ जहाँ कंजुगेशन आएंगी बेटा स्टेबिलिटी अपने आप बढ़ती जाएंगी। लेकिन इस केस में आई है, इसके पास दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक प्लस आई और प्लस आई है, और हम जानते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कंपेयर में कंजुगेशन ज़्यादा होता है, और जहाँ कंजुगेशन ज़्यादा हो स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है। हेंस वी कैन से अमॉन्ग द ऑल आंसर इज सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन, मतलब C+ आयन।
आप देखिए बेटा, ये आपका टर्शियरी कार्बोनियम है, ये भी आपका टर्शियरी कार्बोनियम है, सी प्लस बॉन्डेड विथ 3 कार्बन। बेटा ये आपका सेकेंडरी कार्बोनियम है, सेकेंडरी है ना, देखिए सी प्लस बॉन्डेड विथ 2 कार्बन, ये काम का ही नहीं है, देखिए मोस्ट स्टेबल टर्शियरी होता है। और ये आपका प्राइमरी कार्बोनियम है, ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर इन दोनों में है। बेटा फिनाइल मतलब आप जानते हो कि रिंग होगी और रिंग के साथ अल्टरनेट पाई बॉन्ड होगा। टर्शियरी कार्बोकैटायन के साथ 1 2 3 3 रेजोनेंस है। बेटा रेजोनेंस को मैंने अभी एक नया वर्ड बताया था, रेजोनेंस इज आल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट, कंजुगेशंस। जहाँ रेजोनेंस कंजुगेशन हो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है देन ओनली 3 डिग्री कार्बोकैटायन। आंसर इज व्हाट बेटा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। बेटा आज के क्लास में पूरा कंप्लीट टॉपिक मैंने रिएक्शन इंटरमीडिएट के साथ में कुछ क्वेश्चंस भी करा के दिया है। अब मेरी जो